हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। अब इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर के ऊपर इलिस्ट्रेशन दी हुई आपकी बुक टीएस गरेवाल में, उसको हमने सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो देखकर क्वेश्चन को समझना और उसको करना आपकी इच्छा है। मैं खुद वीडियो दे रहा हूं लेकिन सजेस्ट नहीं करता कभी भी। मैं हमेशा से सोचता हूं कि कंसेप्ट की वीडियो देखनी चाहिए, क्वेश्चन की नहीं। करना क्या चाहिए आपको कि जो कंसेप्ट की वीडियो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स की जनरल एंट्रीज वगैरह सब सिखाई थी। अब आपको क्या करना चाहिए कि जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है उसको खुद सॉल्व करके देखना चाहिए। ना समझ में आए तो वीडियो देखो। देखो, वीडियो देखने से तो आपको क्वेश्चन करना आएगा नहीं। अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल पेपर है, जब तक आप खुद इसको सॉल्व नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। ये तो मानते हो ना। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि इस क्वेश्चन की इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो। हो जाए तो वेल एंड गुड, वीडियो क्यों देख के टाइम लगाना है। आगे भी सभी क्वेश्चंस के लिए ये बात एप्लीकेबल होगी, है ना। खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। हाँ, आंसर मैच नहीं करता, जरूर वीडियो देखो। फिर भी नहीं समझ में आता, पूछ लो, देन इट मेक्स सम सेंस, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है अमित, बिमल एंड चमन, तीन पार्टनर्स हैं, अमित, बिमल एंड चमन। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको ब्रीफ में लिख रहा हूं। अमित, बिमल एंड चमन, दे आर माई पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो मैं इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक तरह से 1:1 है। नाउ अमित एंड चमन हैज गिवन लोन टू द फर्म। यहां पर हमारे पास एक और डेटा आ रहा है, सॉरी, कि लोन हमें दिया गया है ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। और 1 अक्टूबर जहां पे भी आएगा, हम फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं तो अक्टूबर देखते ही आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, ये 6 महीने की कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। और ये लोन जो है दिया गया है 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली बाय अमित एंड चमन। यानी बिमल ने कोई लोन नहीं दिया तो अमित ने दिया 1 लाख का। So loan by Amit is rupees 1 lakh and loan जो है वही 1/10/2018 को ही by चमन ने जो लोन दिया है that is rupees 1,50,000। ठीक है। क्वेश्चन कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। तो जो हमारी क्लोजिंग डेट है वो हमेशा वही होगी, साल के एंड की आखिरी डेट, तो दैट इज 2019। ये हो गया। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। यूजली ऐसा ही होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो अब ये आप अजम्पशन डाल देंगे दैट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर इज आउटस्टैंडिंग। उससे क्या होता है कि फिर हम जो भी इंटरेस्ट होता है, आपको याद होगा, वो उसके लोन अकाउंट में हम जमा कर देते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। बस इतना ही अपने को करना है। सो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू पास जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स, ये हमको बनाने हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन अकाउंट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो या मे बी मैथमेटिक्स, वैसे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकल के हिसाब से अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो इन दोनों में ही क्वेश्चन आप जितना ध्यान से पढ़ते हैं ना, समझ लो आधा सोल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का, ये तो खैर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हमने शुरू किए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही दिमाग में हो जाना चाहिए। दैट इज द राइट वे, राइट। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा और मैं इसमें जनरल एंट्रीज पास करूंगा। बट आप देखो कि इस क्वेश्चन में, अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे से मिस हो गई क्वेश्चन में ही, कि इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो दिया हुआ है। एक्चुअली मेरे दिमाग में तुरंत मैं आपको ये समझाने वाला था कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोन का नहीं दिया हुआ तो हम 6% लेंगे, लेकिन तभी मेरा ध्यान क्वेश्चन पे वापस गया और मैं वो लाइन मिस कर गया टाइप के चक्कर में कि इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम विल बी पेड ऑन द लोन। सो मुझे इसको बीच में ऐड कर देना चाहिए यहाँ पर,
कि इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम इज एग्रीड। ठीक है, तो 9% के हिसाब से होना है, राइट। तो हम बाकी बातें इसका हम बाद में करेंगे। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जो लोन है 6 महीने का, 1 अक्टूबर है ना, तो इस पर 9% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो वर्किंग नोट मैं इसका पहले बना रहा हूँ, एंड दिस इज इंटरेस्ट फॉर अमित, और उसने दिया है 1 लाख, और 1 लाख का जो हमारा लोन है इस पे हमारा इंटरेस्ट रेट है 9%, और इसका हमें निकालना है 6/12, राइट। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इट इज कमिंग टू 4500 रुपीज़, राइट। तो इसका मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त इंटरेस्ट का जहाँ तक सवाल है तो वो 4500 आएगा। तो नाउ वी हैव इंटरेस्ट फॉर दिस सेकेंड बॉय, दिस इज मिस्टर चमन। इन्होंने हमारे को लोन दिया था 1.5 लाख का, राइट। तो इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी 1,50,000 इंटू 9% इंटू 6/12। इसको अगर हम कर लें 1,50,000 इंटू 9% इंटू 6/12 और 1/2 इज सेम, इज कमिंग टू 6750। वैसे अगर हम इसका टोटल भी कर लें हाथ के हाथ, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी एंट्री पास करते वक्त, तो टोटल आ रहा है इसका दिस प्लस 4500, इट इज़ 11250। सही ना? ठीक है जी। अब ये फिगर हमारे पास आ गई, और हमें ये भी पता है कि 1 अक्टूबर को अमित और चमन से लोन आया था। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जनरल एंट्रीज बनाओ, तो हम जनरल एंट्रीज बना देते हैं। जनरल एंट्रीज, अब फॉर्मेट आई थिंक आप 11th में सीख ही चुके हो, तो मैं इतना भी फॉर्मेट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अभी अगर हम इस एंट्री को पास करते हैं ऑन अक्टूबर 1 2018, जैसे कि अभी फिलहाल मैं मेरे हाथ में जो बुक है उसमें जो डेट है, वैसे यूजली अकाउंट्स में डेट्स उस सेंस में मैटर नहीं करती कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो या 19-20। अगर बाय द वे आप किसी लेटेस्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो वो एक ही बात है। तो अक्टूबर 1 में हम देखते हैं कि एंट्री जब हम इसकी पास करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है ना, एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, राइट। एंड कितने से डेबिट होगा? अब देखो लोन जो है दोनों ने दिया, एक ने 1 लाख दिया, एक ने 1.5 लाख दिया, तो टोटल हमारे पास जो पैसा आया दैट इज 2,50,000, राइट। तो बैंक हमारी एसेट है। मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में भी समझाया था कि हम हमेशा अपनी एसेट और एक्सपेंसेस के इंक्रीज को डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 2,50,000 से, और लोन हमारी लायबिलिटी है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो दोनों के हम लोन अकाउंट क्रिएट कर देंगे। इट्स अमित्स लोन अकाउंट, इसने दिया था 1 लाख, ये एंट्री मुझे नेक्स्ट पेज पे लेनी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया 2, दूसरा हमारा चमन लोन अकाउंट, इसने दिए थे 1.5 लाख। अब इसमें आप नीचे एक एंट्री पास कर देंगे, बीइंग द लोन फ्रॉम पार्टनर्स अमित एंड चमन, मतलब वो एक सिंपल जो हम नरेशन लिख देते हैं। ये खत्म हो गया। तो एक तरह से सबसे पहले जनरल एंट्रीज की जो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे पहला काम क्या हुआ था कि अमित और चमन का लोन आया, 9% का इंटरेस्ट एग्रीड था। साल के एंड में इसको हमें इंटरेस्ट की एंट्री पहले खड़ी करनी है, फिर क्लोज करनी है, यही काम करना है। तो पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री क्रिएट करेंगे। तो आपको ध्यान ही होगा कि जहाँ तक इंटरेस्ट की एंट्री का सवाल है, अगर हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करें तो इसमें डेट वाइज अगर मैं चलूँ तो 31 मार्च 2019 को ये मेरी जो है जनरल एंट्री पास होगी, और इसमें मैं इंटरेस्ट को डेबिट करूँगा, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक्सपेंस है, तो नेचुरली ये मेरा डेबिट होगा,
कितने से होगा ये भी हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, दोनों का इंटरेस्ट का फिगर आ रही थी 11250, राइट। अब क्योंकि हमने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया तो हम उनका लोन अकाउंट ही इंक्रीज कर देंगे। हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, लोन भी हमारी लायबिलिटी है। बात समझ रहे हैं आप? हमने इंटरेस्ट जो उनको पे करना है वो हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो अब हम उसके, क्योंकि हमने पे किया होता तो ये बैंक से पे हो जाता टू बैंक, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, उनके लोन अमाउंट को ही इंक्रीज कर देंगे। लोन अमाउंट कह लो या लोन अकाउंट कह लो, राइट। स्पेशली लोन अकाउंट को जरूर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो लोन हमारी लायबिलिटी है, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो दिस थिंग इज क्लियर टू अस। तो उस हिसाब से ये हमारी एंट्री आ जाएगी टू अमित लोन अकाउंट, इसकी फिगर थी 4500, और टू चमन लोन अकाउंट, इसकी फिगर थी हमारे पास 6750, राइट। ये हमने एक तरह से इंटरेस्ट की एंट्री क्रिएट कर दी है ना। इसमें नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रोवाइडेड एट द रेट 9% पर एनम। जो 9% के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन की एज पर द वर्किंग नोट, वो हमने डाल दी। अब हम इसका जो अकाउंट है ये बेसिकली हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है, चार्ज होने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, राइट। अगर एप्रोप्रिएशन होती तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 मार्च 2019 को ही हमने ये जो एंट्री पास की थी, ये वाली, आप समझ रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा एक तरह से, इसको हम क्लोजिंग एंट्री बोल सकते हैं, क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट, राइट। तो मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर रहा हूं और इस बार मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा। सो इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं सेम अमाउंट लूंगा इसका 11,250 और मैं इस अकाउंट को खत्म कर दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट, एंड इट इज कमिंग टू 11,250। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, मैंने ये आपको पूरी तरह से करवा दिया कंप्लीट। एक जनरल एंट्री हमारी ये थी, एक जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर थी, ये मैंने सब आपकी एंट्रियाँ अलग अलग इसमें जो है शो कर दी हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमने ये पास की जनरल एंट्रीज़ में, जो बैंक में हमारा लोन आया 2.5 लाख का, तो हमने सबके लोन अकाउंट क्रिएट किए अमित और चमन के। फिर हमने जब इनको इंटरेस्ट दिया तो 4500 6750 दोनों का अलग अलग हमने इनके लोन अकाउंट को क्रेडिट किया इंटरेस्ट से, और फिर ये जो इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया इसको हमने फिर क्लोजिंग एंट्री के थ्रू फिनिश कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेबिट किया है मैंने, और यहाँ पर मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, इसको अब मैंने क्रेडिट करके इसको फिनिश कर दिया और सारा पैसा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है ना। सो अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ था और आपको बोला था कि आप जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स बनाओ। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था पास जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स। अब लेजर अकाउंट बनाने के लिए आई एम श्योर शायद ये साल का आपका पहला लेजर हो सकता है बनाना, लेकिन आप पिछले साल आराम से लेजर सीख चुके हैं। तो मैंने लेजर का फॉर्मेट जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। अगर आपने अभी अपनी कॉपीज़ में लेजर नहीं बनाया है तो आप लेजर की रूलिंग कर लीजिए, है ना। अभी मैंने अमित लोन अकाउंट, इसकी मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि ये सॉल्व क्वेश्चन है बुक का, तो मैं अमित का ही कर दूंगा। चमन का बिल्कुल 100% सेम है, तो वैसे ही आप कर सकते हैं। और अब ये वीडियो मेरी पॉज करके पहले रूलिंग कर लीजिए अच्छे से शांति से, एंड देन फिर आप वीडियो रीस्टार्ट कर लीजिए, है ना। आप वीडियो को पॉज कर लें। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपनी कॉपीज नेचुरली वीडियोस देखते वक्त रेडी रखनी होगी और क्वेश्चंस को अच्छे से हाथ से करके देखना होगा। खुद मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि आप पहले क्वेश्चन खुद कर लें, फिर भी अगर आप वीडियो देख के कर रहे हैं तो साथ साथ आपको फिर करते ही जाना है, राइट।
तो ये रूलिंग के दौरान आपने इसको हम श्योर पॉज कर लिया होगा। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं एक एक करके एंट्री। तो एंट्रीज जो है वो यहीं से उठेंगी नेचुरली। सबसे पहले बैंक अकाउंट, अगर हम अमित लोन की बात देखते हैं तो ये हमारा क्रेडिट हो रखा है 1 लाख से। डेट इसकी 1 अक्टूबर है और किसको क्रेडिट इसको किसने किया है? बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर, दिस इज माई क्रेडिट साइड, यहाँ पर मैं इसकी डेट डालूंगा, ठीक है, एंड इट इज़ 1 अक्टूबर 2018, राइट। और अगर मैं पर्टिकुलर्स की बात करता हूँ, करेक्ट, तो इट इज बाय बैंक अकाउंट, राइट। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपको शायद देखने में ये स्क्रीन पर इजी रहेगा। सो अगर हम इसका डेबिट और क्रेडिट अब थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, सॉरी, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से। सो इट्स अ बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट हम देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है अमित्स लोन अकाउंट, ये सबसे पहले 1 लाख से क्रेडिट था, तो वही मैंने यहाँ पर लेजर के अंदर इसको क्रेडिट साइड पे डाल दिया, और उसको बैंक ने किया, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 1 लाख, राइट। दिस इज माई फर्स्ट एंट्री। अगर आप देखें तो अमित लोन अकाउंट की ये एक और एंट्री 31 मार्च को आई, जब हमने इसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो इसको इस बार क्रेडिट किसने किया है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। 31 मार्च की मेरी ये एंट्री है, तो मैं इसको भी हाथ के यहाँ कर रहा हूँ, 31 मार्च 2019, एंड इट इज़ बाय पार्टनर्स बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। ठीक है ना, ये आ गया, और ये फिगर है मेरी 4500, करेक्ट। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इस पे वापस जाके, तो अमित लोन अकाउंट यहाँ क्रेडिट था 1 लाख से, और अमित लोन 4500 से यहाँ क्रेडिट है, और कोई मेरे पास लेजर अमित का लोन अकाउंट बनाने के एंगल से कोई और एंट्री नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, नेचुरली फिर इसको टोटल कर दूंगा, मेरा काम यहाँ खत्म हो जाएगा एक तरह से। सो दिस इज माई टोटल, दिस इज 1,04,500, राइट है। अब नेचुरली आप जानते हैं बैलेंस के हिसाब से हम चलते हैं, तो ये भी 1,04,500 आ गया। इज इट फाइन? अब इसमें अगर मुझे इधर एंट्री पास करनी होगी, तो मुझे इसको बस बैलेंस कैरी डाउन वाली एक एंट्री पास करनी है इसमें, और कुछ करने को मेरे पास है नहीं, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, राइट। और यहां पर आप देखेंगे ये बैलेंस हमारा कैरी डाउन आ गया 1,04,500, और सिमिलरली अगले साल का एक तरह से ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा अमित का लोन अकाउंट का। तो दिस एंट्री विल बी ऑन 1 अप्रैल एंड इट विल बी बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, है ना। तो ये हो गया 1,04,500। बिल्कुल सेम डिट्टो फैशन में, डिट्टो मैनर में आप चमन का भी लोन अकाउंट बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें सिंपल मेरे ख्याल से लेजर बनाने से, बाय द वे अगर भूल भी रहे हो 11th में, वैसे तो आपने सारा सीखा ही था, तो एक बार लेजर की भी हमारी प्रैक्टिस हो गई इस क्वेश्चन में, और जनरल एंट्रीज में भी हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज हो गए कि हाँ जी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, एंड सो ऑन। और लास्ट में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लेके गए, इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेस्ट हमारा चार्ज है। सो आई होप द स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो ऑलवेज आई विल ट्राई टू आंसर योर प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब देन आप अपनी क्वेरीज उसमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या मुझे अलग से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।